नमस्कार। आप देख रहे हैं वत्स वाच और मैं हूं मुकेश वत्स। फ्रेंड्स, आज से हर राशि एवं हर लग्न वालों के लिए 2026 किस तरीके का होगा, इसके प्रिडिक्शंस लेकर आया हूं। मैं कुछ दिन पहले से भी ये वीडियो शुरू कर सकता था, लेकिन मैंने देखा कि सूर्य, मंगल और शुक्र तीनों ही मूल नक्षत्र में थे। मैंने कहा कि सूर्य एक बार मूल नक्षत्र को छोड़ दें, फिर मैं वीडियोस बनाऊंगा। आप लोगों ने देखा होगा, सबसे पहले मैंने वीडियो दिया कि 2026 में किस तरीके के कॉम्बिनेशंस बनेंगे साल भर और उनका क्या असर होगा। फिर मैंने एक वीडियो दिया कि जिस तरीके के कॉम्बिनेशंस बनेंगे उसका इस विश्व पर, भारत पर, रशिया पर, अमेरिका पर क्या असर होगा। अब जब उन दोनों वीडियोस को आपने देख लिया है तो व्यक्तिगत राशिफल को भी समझने में आप लोगों को ज़्यादा आसानी होगी। और वीडियोस के शुरू में ही मैं आप लोगों को बता दूं कि जब कभी भी आप पूरे वर्ष का प्रेडिक्शन देखते हैं तो अपने लग्न और अपनी राशि दोनों से देखा कीजिए। दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है और मैं अपने वीडियोस में दोनों का समावेश करता हूं। बहुत से लोग पूछते हैं कि आपने राशि के लिए अच्छा कहा लेकिन लग्न के लिए बुरा कहा, तो हम लोग बहुत कंफ्यूज्ड हैं, किसको माने किसको नहीं माने। फ्रेंड्स, इसमें कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। राशि का भी महत्व है और लग्न का भी महत्व है। और आप कंफ्यूज्ड होने से क्या होगा, दोनों का असर पड़ेगा ही पड़ेगा। लग्न का भी असर होगा और राशि का भी असर होगा। यदि मैंने एक के लिए अच्छा कहा, दूसरे के लिए बुरा कहा, इसका मतलब है कि एवरेज रिजल्ट्स मिलेंगे। दोनों के लिए अच्छा कहा मतलब बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, और दोनों के लिए बुरा कहा इसका मतलब है कि आपको इस वर्ष सावधानी की आवश्यकता है। तो इसके साथ ही, इस डिस्क्लेमर के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। जब कभी भी हम लोग एक लंबे समय के पीरियड का आकलन करते हैं तो 4 इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स की स्थिति को देखना बहुत आवश्यक होता है। सबसे इंपॉर्टेंट जुपिटर, दूसरे सैटर्न, तीसरे राहु और चौथे केतु। क्योंकि हमारे 9 प्लैनेट्स में यही 4 प्लैनेट्स हैं जो बहुत लंबे समय तक एक स्थान पर रहते हैं, और इसलिए इनका बहुत लंबे समय तक प्रभाव भी पड़ता है हम लोगों पर। तो चलिए हम लोग मेष राशि या मेष लग्न वालों के लिए देखते हैं कि ये वर्ष कैसा है। वर्ष की जब शुरुआत होगी तो मेष राशि या लग्न वाले देखेंगे कि उनके 9th हाउस में बहुत सारे प्लैनेट्स एकत्रित हैं, जिसमें लग्न लॉर्ड मंगल भी हैं, आपके 5th हाउस के लॉर्ड सूर्य भी हैं, शुक्र भी हैं और बुध भी हैं। जुपिटर वक्री होंगे आपके 3rd हाउस में, पुनर्वसु नक्षत्र में, और शनि आपके 12th हाउस में है। यानी कि जिनकी राशि मेष है उनके लिए 7.5 ही चल रहा है, और जिनका लग्न मेष है उनके लिए भी 12th सैटर्न है। राहु आप लोगों के लिए 11th हाउस में है और पूरे वर्ष यहीं रहेंगे। केतु आप लोगों के लिए 5th हाउस में है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग जुपिटर की बात करते हैं। जुपिटर आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है क्योंकि भाग्य भाव के स्वामी हैं, और इस वर्ष जुपिटर 3 राशियां चेंज करेंगे। 1 जून तक वो आपके 3rd हाउस में होंगे, वहां से आपके 7th, 9th और 11th पर उनकी दृष्टि होगी। फ्रेंड्स, 3rd हाउस में जुपिटर को बहुत अच्छा नहीं माना जाता, शुरू में है भी वो वक्री, लेकिन जुपिटर जहां जहां देखेंगे 3rd हाउस में बैठकर, वो हाउसेस बहुत महत्वपूर्ण है। 7th हाउस, 9th हाउस और 11th हाउस। 3rd हाउस में जुपिटर रहेंगे तो कुछ नया करवाने का प्रयास करेंगे आपसे। 7th पर दृष्टि है तो बिजनेस के फील्ड में जो लोग हैं वो कुछ नया प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं। स्टूडेंट्स कुछ नया कोर्स शुरू कर सकते हैं। जो लोग जॉब या प्रोफेशन में हैं वो लोग भी कुछ नई तरकीबों को आजमा सकते हैं। 7th पर जुपिटर की दृष्टि यानी कि कुछ लोगों के लिए विवाह के मौके बनेंगे वर्ष के पहले 5 महीनों में। यदि कहीं बातचीत वगैरह चल रही है शादी से संबंधित तो उसमें पॉजिटिव डेवलपमेंट होगा। 3rd में बैठकर जुपिटर 9th को भी देख रहे हैं, यानी कि छोटी और लंबी यात्राएं दोनों का योग बन रहा है। 9th पर जुपिटर की दृष्टि यानी कि बड़े बुजुर्गों का, पिता का, दादा का, गुरुओं का, मेंटर्स का
अच्छा एडवाइस मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए भी ये समय बहुत अच्छा हो जाता है क्योंकि आपकी कम्पिटिटिवनेस अच्छी होगी। जो लोग उच्च शिक्षा में आगे बढ़ना चाहते हैं वो लोगों के लिए भी ठीक है। 9th हाउस अध्यात्म से भी जुड़ा हुआ है, तो 9th हाउस एक्टिवेटेड है, मतलब भाग्य आपका प्रबल रहेगा। 11th पर भी जुपिटर की दृष्टि है, तो नए अवसरों की प्राप्ति, रिकॉग्निशन, प्रमोशन, लाभ, अच्छे लोगों की संगति, ये सभी चीज़ें होंगी। 2 जून से लेकर 30 अक्टूबर तक जुपिटर आपके 4th हाउस में आएंगे और उच्चस्थ होंगे गुरु। जुपिटर विल बी एग्जॉल्टेड। ये बहुत पॉजिटिव पीरियड है। 12 वर्षों के बाद आपके मित्र, आपके भाग्य भाव के स्वामी जुपिटर आपके सुख भाव में एग्जॉल्टेड हो रहे हैं। सुख सुविधा के हर साधन आपको ये मुहैया करवाएंगे। घर पर मांगलिक कार्य करवाएंगे। जो लोग भी घर खरीदना चाहते हैं, घर बेचना चाहते हैं, जो लोग भी रियल एस्टेट में हैं, जो लोग भी प्राइमरी सेकेंडरी लेवल के विद्यार्थी हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, पब्लिक लाइफ से जुड़े हुए लोग, नेतागण, गवर्नमेंट सर्वेंट, सभी के लिए ये बहुत बढ़िया समय होगा। बहुत पॉजिटिविटी रहेगी। और याद रखिए ये वो समय होगा जब जुपिटर की दृष्टि आपके 12th में बैठे हुए सैटर्न पर भी होगा। तो 7.5 जो चल रहा है या 12th हाउस के सैटर्न का जो बुरा प्रभाव पड़ रहा है, उन प्रभावों में एक मॉडरेशन आएगा गुरु की वजह से और काफ़ी राहत महसूस करेंगे आप लोग। जुपिटर की दृष्टि 10th पर है। कैरियर शुरू करने के लिए या जो लोग ऑलरेडी कैरियर में हैं, किसी भी तरीके के कैरियर में हैं, दे विल डू वेरी वेल। नए अपॉर्चुनिटीज़ की प्राप्ति, नए अवसर, प्रमोशन, मनचाहा ट्रांसफ़र, ये सभी चीज़ें होंगी। 12th पर जुपिटर की दृष्टि है, तो बहुत सारे लोग घर छोड़कर दूर भी जा सकते हैं, विदेश यात्राएं कर सकते हैं और विदेश में सेटलमेंट का भी योग बनेगा। इसके बाद कुछ दिनों के लिए, 2 महीनों के लिए, इनफैक्ट 2 महीने से कुछ ज़्यादा के लिए, 2027 जनवरी तक जुपिटर आपके 5th हाउस में जाएंगे। 5th हाउस में भी जुपिटर अपने मित्र के घर में जाएंगे। आपका 5th हाउस यानी कि आपके बच्चों का भाव, आपकी शिक्षा का भाव, आपकी क्रिएटिविटी का भाव, आपके लव अफेयर्स का भाव, स्पेकुलेटिव गेन्स का भाव, पूर्व पुण्य का भाव, ये सभी चीज़ों को एक्टिवेट करेंगे जुपिटर। क्रिएटिव फील्ड में काम कर रहे लोग बहुत अच्छा करेंगे। विद्यार्थियों के लिए इससे अच्छा समय नहीं हो सकता। और यदि विद्यार्थी आप नहीं भी हैं तो कुछ नया सीखना चाहते हैं, किसी नए कोर्स में अपने आप को एनरोल करना चाहते हैं, कुछ स्किल्स टैलेंट को बढ़ाना चाहते हैं, वेरी गुड टाइम। प्रेम प्रसंग को आगे बढ़ाने के लिए समय बड़ा अच्छा है। इन्वेस्टमेंट से अच्छे लाभ मिलेंगे। तो एक तरह से फ्रेंड्स, जुपिटर को यदि आप देख कर चलते हैं तो जुपिटर इज इन अ वेरी स्ट्रांग पोजिशन। और आपका मेष राशि या मेष लग्न है तो ये जुपिटर आप लोगों को बहुत अच्छे परिणाम देंगे। अब हम लोग बात करते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट प्लैनेट सैटर्न की। सैटर्न, जैसा मैंने पहले ही कहा, आपके 12th हाउस में है। जिनका लग्न मेष है उनके लिए 12th हाउस के सैटर्न 2nd, 6th और 9th को देख रहे हैं। जिनकी राशि मेष है उन लोगों के लिए तो 7.5 ही शुरू हो चुका है। दोनों ही केस में स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। सैटर्न जब 2nd हाउस को देखेंगे तो धन की कमी, 12th में सैटर्न मतलब लॉसेस, 12th में सैटर्न बैठकर 6th को देख रहे हैं मतलब हेल्थ की परेशानियां, दुश्मनों से परेशानियां। सैटर्न 9th को देख रहे हैं, इसका मतलब भाग्य का धीमा होना, चीज़ें धीमी चलेंगी। तो सैटर्न 12th में बहुत अच्छे नहीं है। अच्छी बात क्या है कि सैटर्न आपके अच्छे प्लैनेट हैं, 10th और 11th के स्वामी हैं। 10th यानी कि कैरियर, 11th का मतलब लाभ। और उससे भी अच्छी बात यह है कि सैटर्न इस वर्ष अधिकतर समय उत्तरा भाद्रपद में रहेंगे, यानी कि अपने नक्षत्र में रहेंगे। तो अपने नक्षत्र में जब शनि रहेंगे तो क्या होगा, आपका 10th और 11th दोनों ही एक्टिवेटेड होगा। तो मुश्किलें ज़रूर हैं, मेहनत ज़रूर करना पड़ेगा, लेकिन डिसिप्लिन के साथ रहेंगे, फोकस्ड रहेंगे। एस्केपिस्ट यदि नहीं बनेंगे, अपनी जिम्मेवारियों का वहन करेंगे, अपने नीचे काम करने वाले लोगों का ख्याल रखेंगे, तो सैटर्न बुरे रिजल्ट्स नहीं देंगे। और उसमें भी मैंने कहा जून से लेकर अक्टूबर तक लगभग 5 महीनों तक जुपिटर की दृष्टि भी सैटर्न पर होगी। तो 4th हाउस में बैठकर जुपिटर जब 12th हाउस पर देखेंगे तो लॉसेस को, खर्चों को कम करेंगे, हेल्थ में सुधार आएगा। बहुत सारे लोग विदेश वगैरह भी जा सकते हैं। 12th हाउस के सैटर्न काम के लिए आपको विदेश भेज सकते हैं।
तो सैटर्न की स्थिति भी जुपिटर बहुत हद तक संभाल लेंगे। और सैटर्न एक ऐसे नक्षत्र में है जो कि उनका अपना नक्षत्र है, इसलिए सैटर्न अपने ही हाउसेस को एक्टिवेटेड रखेंगे। और याद रखिए कि सैटर्न के डिस्पोजिटर भी जुपिटर ही हैं। तो जुपिटर स्वयं जब प्रफुल्लित होंगे तो सैटर्न भी बहुत बुरे रिजल्ट्स नहीं देंगे। लेकिन हाँ, शनि से संबंधित रेमेडीज़ करते रहना चाहिए। हनुमान जी की पूजा है, वो करते रहिए। मैंने कहा एस्केपिस्ट मत बनिए, फोकस्ड रहिए, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेना सीखिए, अपने नीचे काम करने वाले लोगों का ध्यान रखिए। सैटर्न आपको कभी परेशान नहीं करेंगे। एक और चीज़ कर सकते हैं कि नीडी व्यक्तियों को आप कुछ फूड डोनेशन वगैरह कीजिए। दैट विल कीप सैटर्न इन अ गुड मूड और शनि आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स, थर्ड मेजर प्लैनेट है राहु। राहु आप लोगों के लिए लगभग पूरे वर्ष 11th में रहेंगे। लगभग मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि राहु का ट्रांजिट वर्ष के अंत में 6 दिसंबर के लगभग होगा। तो 11th हाउस को तो राहु का बहुत ही बेहतरीन पोजीशन माना जाता है। तो क्या होगा, 11th में बैठे हुए राहु आपको वो स्मार्टनेस, वो चातुर्य, वो तरकीबें, सभी चीज़ देंगे जिससे आप अपनी आमदनी को बढ़ा पाइए। राहु इन्फ्लुएंशियल लोगों के साथ मित्रता भी देंगे और राहु आपकी महत्वाकांक्षाओं को जगाएंगे भी। 11th हाउस के राहु इनकम के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। तो 11th का राहु भी आप लोगों के लिए बहुत फेवरेबल है। हाँ, राहु ये कर सकता है कि 11th में है तो कुछ गलत मित्रता वगैरह दे सकता है। 11th हाउस फ्रेंडशिप्स का भी होता है और राहु आप सभी लोगों को पता है एक बिल्कुल ही अलग तरीके का प्लैनेट है, सात्विक चीज़ों में विश्वास नहीं रखता। तो थोड़ा सा उस फ्रंट पर आप लोगों को सावधानी रखनी होगी कि गलत संगति ना हो। और दूसरा, राहु कई बार माया में भी फंसा लेता है व्यक्ति को। तो राहु के माया में फंसकर इन्वेस्टमेंट्स वगैरह का डिसीजन जो है उल्टा सीधा नहीं लेना चाहिए, सोच समझ कर लेना चाहिए। बाकी राहु भी आप लोगों को पूरे वर्ष अच्छे परिणाम ही देगा। उसके बाद फ्रेंड्स नंबर आता है केतु का। केतु 5th हाउस में है। मोक्ष कारक केतु आपके पूर्व पुण्य के भाव में 5th हाउस में बैठे हुए। आध्यात्मिक रहिएगा तो केतु 5th हाउस में कोई परेशानी आपको नहीं देंगे। थोड़ा सा या तो रिलीजियस स्क्रिप्चर्स पढ़ लीजिए या फिर कुछ साधना कीजिए या मंत्र चैंटिंग कर लीजिए, भगवान गणेश का कोई मंत्र कर लीजिए। 5th हाउस का केतु परेशान नहीं करेगा। 5th हाउस में केतु बैठकर डाइजेस्टिव इश्यूज दे सकता है, बच्चों से दूरी को बना सकता है, विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई में चैलेंजेस खड़े कर सकता है। किस तरीके के चैलेंजेस? केतु जहां बैठता है उस चीज से डिटैच कर देता है। विद्यार्थियों को देखिएगा मन नहीं लगेगा पढ़ने में, या एक इच्छा मन में बलवती होगी कि जो मैं कर रहा हूं वो ठीक नहीं है, इसको छोड़कर कुछ और कर लूं। तो इन चीज़ों से बचना होगा। लेकिन रेमेडीज़ मैंने आपको बताया कि भगवान गणेश की उपासना करते रहें, थोड़ा स्पिरिचुअल रहें। केतु के और भी उपाय हैं, जैसे स्ट्रीट डॉग्स को आप फीड कर सकते हैं। सर्दियों का मौसम है, आप कंबल का दान कर सकते हैं, खास करके ब्लैक कंबल। डाइजेशन का अपना ख्याल रखिए। और केतु 5th में है, राहु 11th में है, तो किसी तरीके का इम्पल्सिव इन्वेस्टमेंट वगैरह में मत पड़िएगा, जुआ मत खेलिएगा। ये सब करिएगा तो आप लोग ठीक रहिएगा। आपके लग्न लॉर्ड यदि मंगल की भी बात करें तो लग्न लॉर्ड मंगल का भी ट्रांजिट इस पूरे वर्ष अच्छा ही रहने वाला है। मंगल न तो इस वर्ष आपके 7th हाउस में आने वाले हैं, ना 8th हाउस में आने वाले हैं। वर्ष के शुरुआत में 9th हाउस में रहेंगे, 16 जनवरी को आपके 10th हाउस में आ जाएंगे, उच्च के हो जाएंगे। 22 फरवरी को मंगल आ जाएंगे आपके 11th हाउस में और अंगारक योग बनेगा। तो अंगारक योग बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन 11th हाउस में न तो मंगल खराब है न राहु खराब है। तो ध्यान क्या रखना पड़ेगा, अपने एनर्जी को स्कैटर नहीं होने देना है और किसी माया में पड़कर गलत इन्वेस्टमेंट वगैरह में नहीं पड़ना है। तो 11th का राहु और मंगल ज़्यादा परेशान नहीं करेगा। हाँ, अप्रैल में जाकर मंगल आपके 12th हाउस में चले जाएंगे और शनि मंगल का एक कॉम्बिनेशन बनेगा। उस समय में थोड़ी सी सावधानी आप लोगों को रखनी होगी अपने हेल्थ की। और निरर्थक यात्राएं हो सकती है, गुस्सा वगैरह में आकर कुछ उस समय में नहीं करना चाहिए। नहीं तो इसके अलावे मंगल के और बाकी जितने भी ट्रांजिट्स हैं
उसके बाद मंगल आपके लग्न में आएंगे मेष में, दैट इज़ गुड। मंगल फिर आपके सेकंड हाउस में आएंगे, वो भी ज़्यादा बुरा नहीं होगा। थर्ड में आएंगे, बहुत अच्छा होगा। फोर्थ हाउस में मंगल आएंगे तो जुपिटर और मंगल का एक कंजंक्शन बनेगा जो बहुत अच्छा है। लेकिन उसके बाद वर्ष के अंत में मंगल का कंजंक्शन सिंह में जब जाएंगे तो केतु के साथ भी होगा, और वो बहुत अच्छा नहीं होगा। फिफ्थ हाउस में मंगल जब केतु के साथ मिलेंगे इसी वर्ष के अंत में, तो डाइजेशन का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, स्पेकुलेशन से बचना पड़ेगा, बच्चों के साथ अपने संबंध को का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी आपके लग्न लॉर्ड मंगल भी इस वर्ष अच्छे ही परिणाम देने वाले हैं, ज़्यादा बुरे हाउसेस में नहीं जाएंगे। और सबसे अच्छी बात कि जुपिटर आपके भाग्य भाव के स्वामी इस वर्ष उच्च के होंगे। तो कुल मिलाकर यदि पूरे वर्ष की समीक्षा की जाए तो मेष वालों के लिए ये वर्ष बहुत अच्छा वर्ष है। इस वर्ष को और अच्छा करना चाहते हैं तो खास करके जिन लोगों की 7.5 चल रही है, हनुमान जी की पूजा आप लोग करते रहिए। और जिन लोगों का लग्न भी मेष है वो लोग भगवान कार्तिकेय की पूजा कर सकते हैं। भगवान शिव का भी कोई यदि मंत्र आप करते रहेंगे तो इट विल बी रियली गुड। तो मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स कि आपकी राशि या आपका लग्न यदि मेष है तो आप लोगों को ये वीडियो डिटेल्ड और लॉजिकल लगा होगा। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो इसको लाइक अवश्य कीजिएगा, और भी मित्रों के साथ, विशेषकर वैसे मित्रों के साथ जिनका मेष राशि या लग्न है, इस वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा ताकि उनको भी इसका लाभ मिले। अपना प्यार, अपना आशीर्वाद इसी तरीके से मुझ पर बना कर रखिएगा। आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। फिर से मुलाकात अगले वीडियो में होगी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। भारत माता की जय।